दुनिया का सफ़र करते हुए हम खूबसूरत इमारतें, पुराने किले और कदीम शहर देखते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो आज भी सवाल या निशान हैं। वो राज जिसे साइंस और तारीख अभी तक नहीं समझ पाए। कुछ मिस्ट्रीज कुदरत की बनाई हुई हैं और कुछ इंसान के हाथों की, लेकिन सब में एक बात मुश्तरक है, ये आज भी हमारी सोच से आगे हैं। आइए चलते हैं एक हैरत अंगेज सफ़र पर, जहां हम दुनिया के 20 सबसे पुरअसरार अनचार्टेड मिस्ट्रीज को खोलने की कोशिश करेंगे, वो सीक्रेट्स जिन्हें वक्त भुला नहीं सका। नंबर 1, मोहनजोदड़ो। ये दुनिया के कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक था, जहां मुनज़्ज़म गलियां, पानी की निकासी का निज़ाम और शानदार तामीरात मिलती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये शहर अचानक कैसे ख़त्म हो गया। कुछ माहिरीन इसे कुदरती आफत कहते हैं, कुछ के मुताबिक ये हमले की वजह से बर्बाद हुआ, लेकिन कोई हतमी जवाब नहीं मिला और यही इसे एक जिंदा मिस्ट्री बनाता है। नंबर 2, रानीकोट फोर्ट। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी किलाबंद दीवार है। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि ये किला किसने और किस मकसद के लिए बनाया। कुछ के मुताबिक ये फौजी दिफा के लिए था, कुछ इसे तिजारती रास्तों की हिफाजत समझते थे, लेकिन इसकी असल कहानी वक्त की धूल में छुपी हुई है। नंबर 3, दिरावर फोर्ट। चोलिस्तान के सहरा में खड़ा ये अजीम किला दूर से देखने पर किसी ख्वाब जैसा लगता है। इसकी 40 बुलंद बाला दीवारें आज भी अपनी शान दिखाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी बुनियाद कब रखी गई और क्यों। तारीख की किताबों में इसके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं मिलती। नंबर 4, प्रिंसेस ऑफ होप। यह कुदरती तौर पर बनने वाला मुजस्समा बलूचिस्तान की पहाड़ियों में खड़ा है। देखने वालों को ये एक शहजादी जैसी शक्ल देता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मकामी लोग सदियों से इसे पुरअसरार समझते हैं। क्या ये वाकई सिर्फ हवा और बारिश की वजह से तराशा गया, या इसके पीछे कोई और राज है। नंबर 5, चौकंडी टॉम्ब्स। कराची के करीब ये कदीम कब्रें अपने अजीब व गरीब सिंबल्स और आर्टिस्टिक डिज़ाइन के लिए मशहूर हैं। यहाँ के पत्थरों पर ऐसे निशानात हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। कुछ के मुताबिक ये मकामी कबाइल के राजदार सिंबल हैं, लेकिन हकीकत अब भी एक पजल है। नंबर 6, तख्त-ए-बाई। ये बुद्ध मत का एक अजीम मोनेस्ट्री है, जिसे दुनिया का बेस्ट प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट साइट भी कहा जाता है। यहाँ के अंदर ऐसे सिंबल्स और कवरिंग्स हैं जो बुद्ध मत के मानने वालों के पुरअसरार रसूमात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इनमें कई सिंबल्स आज तक डिकोड नहीं हो सके। नंबर 7, शाह अलादीता केव्स। ये गार हज़ारों साल पुरानी हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहज़ीबों ने यहाँ अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं। यहाँ बुद्ध मत के आसार, हिंदू साधुओं के निशानात और सूफियों को इबादत गाहें हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन गारों का असल आगाज़ कब हुआ। इसका जवाब अभी तक तारीख के सफ़ात से गायब है। नंबर 8, स्टोनहेंज, इंग्लैंड। ये बड़े बड़े पत्थर एक दायरे की शक्ल में खड़े हैं। हैरत की बात यह है कि इनका वज़न कई टन है, और ये पत्थर यहाँ लाए कैसे गए। कुछ के मुताबिक ये मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल होते थे, कुछ इससे एस्ट्रोनॉमी का निज़ाम समझते हैं, लेकिन हकीकत आज तक छुपी हुई है। नंबर 9, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा। एहराम मिस्र को दुनिया के अजायबात में शुमार किया जाता है। इनकी तामीर इतनी प्रीसाइज है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हैरान रह जाए। सवाल ये है कि कदीम दौर में लोग ये सब कैसे कर पाए। क्या इनके पास कोई एडवांस नॉलेज थी जो अब खो गई है। नंबर 10, नाज़का लाइन्स, पेरू। ये देवैकल ड्राइविंग सहराई ज़मीन पर खींची गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ ऊपर से परवाज़ करते हुए नज़र आती है। ये परिंदे, जानवर और जियोमेट्रिक शेप्स दिखाती हैं, लेकिन सवाल ये है उस ज़माने के लोग इन्हें कैसे देख पाते थे और इन्हें बनाने का मकसद क्या था। नंबर 11, ईस्टर आइलैंड स्टैचू।
ये बड़े बड़े पत्थर के सर वाले मुजस्मे समंदर के एक दूर दराज जजीरे पर मौजूद हैं। ये मुजस्मे किसने तराशे और क्यों? कुछ कहते हैं ये खुदाओं की नुमाइंदगी है, कुछ के मुताबिक ये कबायली सरदारों की यादगारें हैं, लेकिन असल हकीकत आज भी छुपी हुई है। नंबर 12, एटलांटिस द लॉस्ट सिटी। फलसफी प्लाटो ने एक ऐसे शहर का जिक्र किया जो समंदर में डूब गया। कहा जाता है कि एटलांटिस अपनी ताकत और इल्म में दुनिया से आगे था, लेकिन एक दिन ये गायब हो गया। कई गोताखोरों ने इसकी तलाश की, कई थ्योरीज बनाई गईं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला क्या एटलांटिस हकीकत था या सिर्फ एक कहानी। नंबर 13, बरमूडा ट्रायंगल। ये समंदर का एक ऐसा हिस्सा है जहां से गुजरने वाले कई तैयारे और जहाज बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। कुछ लोग इसे मैग्नेटिक फील्ड का नतीजा कहते हैं, कुछ इसे माओराई असरात समझते हैं, लेकिन आज तक कोई इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया। नंबर 14, माचू पिचू। ये इनका तहजीब का एक पोशीदा शहर है जो पहाड़ों की ऊंचाई पर वाक़ है। ये सदियों तक दुनिया की नज़रों से छुपा रहा और फिर 20वीं सदी में दरियाफ्त हुआ, लेकिन ये शहर अचानक क्यों खाली किया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं। नंबर 15, एंकोर वाट। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी कम्प्लेक्स है। यहाँ के नक्शो निगार और सिंबल्स आज भी डिसाइफर नहीं हो सके। कुछ के मुताबिक ये एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी का बयान करते हैं, लेकिन कोई हतमी जवाब नहीं। नंबर 16, गोबेकली टेपे। ये दुनिया का सबसे पुराना मजहबी मकाम है, जिसकी उम्र तकरीबन 11,000 साल बताई जाती है। उस वक्त इंसान ने ना पहिया इजाद किया था ना धात, लेकिन इतनी बड़ी और पेचीदा इमारत कैसे बनी, ये इंसानी तारीख के बड़े सवालों में से एक है। नंबर 17, पेट्रा। ये सुर्ख पहाड़ों को तराश कर बनाया गया पूरा शहर है। यहाँ की इमारतें और रास्ते आज भी हैरान कर देते हैं। ये शहर तिजारती मरकज़ था, लेकिन अचानक क्यों वीरान हो गया, कोई नहीं जानता। नंबर 18, साक्से हवामान। यहाँ के पत्थर इतने परफेक्टली फिट किए गए हैं कि इनके बीच कागज भी नहीं जा सकता। हैरत की बात यह है कि इन पत्थरों को काटने और उठाने के लिए उस दौर में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, ये आज भी मिस्ट्री है। नंबर 19, यूनागोनी मॉन्यूमेंट्स। जापान की समंदर के नीचे ये अजीब सी साख्त दरियाफ्त हुई। कुछ कहते हैं ये कुदरती है, लेकिन कुछ माहिरीन इसे इंसानी हाथों की तख्लीक मानते हैं। अगर ये ह्यूमन मेड है तो इसका मतलब है कि हज़ारों साल पहले एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन समंदर के नीचे मौजूद थी। नंबर 20, लॉन्गयो गार। चीन की ये ज़ेरे ज़मीन गार तकरीबन 2300 साल पुरानी हैं। इनका साइज इतना बड़ा और डिज़ाइन इतना प्रिसाइज है कि आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स हैरान हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि तारीख में इनका कोई जिक्र नहीं मिलता, जैसे ये अचानक ज़मीन से नमोदार हो गए हों। ये सब मिस्ट्रीज़ हमें ये याद दिलाती हैं कि इंसान चाहे कितना भी तरक्की कर ले, वक्त और तारीख के कुछ राज ऐसे हैं जो हमेशा हमारे पहुंच से बाहर रहेंगे। शायद इनके जवाबात कभी ना मिलें, लेकिन यही इनकी कशिश है। ये राज हमें माजी से जोड़ते हैं और हमें हैरत और जुस्तजू में डाल देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए हैरत अंगेज हक़ाइक़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।